हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार क्रिएटिव माइंड ग्लोबल स्कूल में स्वागत है। बच्चों, हम कक्षा 5 का पाठ क्रमांक 1 डर का सामना पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था, हमारे पाठ में 2 बच्चे हैं, एक थी काशवी और एक था केशव। काशवी 12 वर्ष की है, केशव 8 वर्ष का है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि केशव बादल की गड़गड़ाहट, बारिश की बूंदें, इन सब से बहुत क्या होता था, डर जाता था। काशवी केशव का अपने छोटे भाई की तरह ख्याल रखती थी, है ना। और केशव से बादलों की गड़गड़ाहट से, हाँ, बारिश से क्यों डरता था, है ना, हमें नहीं पता। चलो आज के वीडियो में हम आगे का पाठ का पठन करते हैं। हमने हमने पिछले वीडियो में देखा था कि एक दिन क्या होता है, केशव और काशवी बगीचे में खेलते हुए रहते हैं। अचानक बादल गड़गड़ाने लगते हैं, जोर की हवा चलती है, हल्की हल्की बौछारें गिरने लगती है। बारिश की बूंदों को स्पर्श कर कर काशवी को बहुत प्रसन्नता मिलती है, वो खुश होती है। पर जैसे उसकी ध्यान जाती है तो केशव वहाँ नहीं होता है। आसपास देखती है, केशव को न पाकर वो बहुत घबरा जाती है। इधर उधर ढूंढती है, फिर भी केशव नहीं मिलता है। फिर उसको नहीं मिलने के उसकी मम्मी को सूचित करने के लिए वो उसके घर जाती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। वहाँ पहुंचकर उसने देखा कि केशव घर पर ही था। उसने क्या देखा कि केशव अपने घर पर ही था। केशव को घर पर सुरक्षित देख उसने चैन की सांस ली। जब उसने देखा कि केशव अपने घर पे सुरक्षित है, वो देखकर उसने चैन की सांस ली। मतलब उसका जो टेंशन था वो ख़त्म हो गया, उसे आराम मिला एक तरीके से। पर वहाँ जो हो रहा था काशवी को बहुत बहुत अटपटा लगा। पर वहाँ की जो सिचुएशन थी, वहाँ जो हो रहा था, वो देखकर काशवी को बहुत अलग लगा, अटपटा लगा, सही नहीं लगा। केशव ने अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। केशव ने क्या किया था, अपने आप को कमरे में बंद कर लिया था। और उसकी माँ बाहर से उसे सांत्वना दे रही थी। और उसकी माँ क्या कर रही थी, बाहर से उसे सांत्वना दे रही थी, तसल्ली दे रही थी, उसे समझा रही थी। काशवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। काशवी को समझ में नहीं आ रहा था कि केशव खेलते खेलते वहाँ से भाग के घर पे आ गया। आने के बाद उसने खुद को बंद कर लिया और उसकी मम्मी उसे बाहर से बहुत समझा रही है, तसल्ली दे रही है, सांत्वना कर दे रही है। और ये क्या हो रहा है, क्यों इतना क्यों डर गया है, ये उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर फिर भी वह केशव को समझाने में मदद करने लगी। फिर भी उसने क्या किया, उसको उसकी माँ की मदद करना शुरू कर दिया कि वो भी उनके साथ साथ केशव को समझाने लगी। कुछ देर के बाद केशव ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। बहुत देर समझाने के बाद, कुछ देर बाद केशव ने क्या किया, अपना दरवाज़ा खोला और क्या करा, ज़ोर ज़ोर से उसने रोना शुरू कर दिया। वो रोने लगा। उसकी माँ ने उसे चुप करवाया और कुछ खाने को दिया। अब वह कुछ शांत हो गया। उसकी मम्मी ने उसे माँ ने उसे चुप करवाया, है ना, फिर कुछ खाने के लिए दिया। अब थोड़ा वो शांत हो गया था। काशवी ने उससे पूछा कि उसे क्या हुआ था, पर केशव कुछ नहीं बोला और वापस अपने कमरे में चला गया। काशवी को तो समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने काशवी ने पूछा कि केशव तुम्हें क्या हुआ था। तो केशव ने क्या किया, कुछ भी नहीं बोला वो, और चुपचाप अपने कमरे में फिर से चला गया। काशवी केशव के ऐसे व्यवहार से और ज़्यादा चिंतित हो गई। अब काशवी को और टेंशन हो गई और वो ज़्यादा चिंतित हो गई कि केशव वैसे बिना बोले चला गया, आखिर क्या कारण है। तभी पास में खड़े केशव की माँ ने काशवी की बेचैनी को भांप लिया। तभी उसकी माँ, केशव की माँ वही खड़ी थी। तो केशव की माँ जान चुकी थी, उन्होंने पता चल गया था कि काशवी बहुत बेचैन हो रही है, वो जानना चाहती है कि केशव को क्या हुआ था। उन्होंने काशवी को बताया कि कोलकाता आने से पहले वे लखनऊ में रहते थे। अब काशवी के को केशव की मम्मी पूरी कहानी बता रही है ना, कि केशव के साथ क्या हुआ था। क्या बता रहे वो, कि कोलकाता आने से पहले, मतलब वो कहाँ रहते हैं अभी, कोलकाता में, है ना। तो कोलकाता आने से पहले वो कहाँ रहते थे, तो लखनऊ में रहते थे।
उस समय केशव 4 वर्ष का था। उस समय केशव कितने वर्ष का था? 4 वर्ष का था। एक दिन बारिश में खेलते खेलते वह घर के पीछे वाले बगीचे के उस गड्ढे में गिर गया जिसे कंपोस्ट बनाने के लिए खोदा गया था। वो 4 वर्ष का था और वो खेल रहा था, और खेलते खेलते एक दिन बारिश में वो खेल रहा था, और खेलते खेलते घर के पीछे एक बगीचा था, वो गड्ढे में गिर गया। जो हम कंपोस्ट, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था 4th क्लास में, कि कंपोस्ट बनाने के लिए, है ना, कंपोस्ट बनाना, ठीक है ना। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें सबको पता है बहुत बड़ा गड्ढा खोदना पड़ता है, फिर हम उसमें जो हमारे घर के कूड़ा कचरा वो सारी चीज़ें डालते हैं, है ना। तो कंपोस्ट बनाने के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उसमें वो खेलते खेलते, बारिश में खेलते खेलते गिर गया था। गड्ढे में बहुत अंधेरा था। गड्ढे में क्या था? बहुत अंधेरा था। वह मदद के लिए चिल्लाया। उसने माता पिता जी को आवाज़ लगाई। उसने उस गड्ढे में बहुत अंधेरा हो रहा था, उसने क्या करा? बहुत चिल्लाया, अपने मम्मी पापा को बहुत आवाज़ लगाई, पर बादलों की तेज गड़गड़ाहट के कारण कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन पाया। पर बादल इतने तेजी से, गड़लों की इतनी तेज गड़गड़ाहट हो रही थी कि उसकी आवाज़ किसी के कान तक जा ही नहीं रही थी, उसकी आवाज़ कोई सुन ही नहीं पा रहा था। घर के सब लोग उसे ढूंढ रहे थे, पर वह अकेला रोता चिल्लाता हुआ उस गड्ढे में फंसा रहा। अब सब घर वाले भी उसे ढूंढ रहे कि कहाँ चला गया केशव, कहाँ चला गया, और बेचारा केशव भी चिल्ला रहा है, पर उसकी आवाज़ घर वाले नहीं सुन पा रहे, है ना। और वो बेचारे भी सब उसे ढूंढ रहे, पर कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा था। वो अकेला चिल्ला रहा था, रो रहा था, वो उस गड्ढे में फंस गया था, है ना। बारिश के कारण गड्ढे में पानी भी भर गया। अब बारिश हो रही थी तो वो गड्ढे में, हमें भी पता है कि हमारे इधर भी गड्ढे होते तो उसमें पूरा पानी भर जाता है, वैसे ही वो गड्ढे में भी पानी भर गया। केशव घंटों तक उसी स्थिति में से जूझता रहा। केशव घंटों उस गड्ढे में पड़ा रहा। वो ऐसी स्थिति में, पानी भर रहा है, वो बच्चा बेचारा वहाँ अटक गया है, उसमें उस स्थिति से वो जूझता रहा। लगभग 2 घंटे बाद हमें पता लगा और हम उसे वहाँ से निकाल पाए। अब 2 घंटे बाद अचानक उन्हें पता पड़ा, उसे आवाज़ आई होगी या कैसे पता पड़ा होगा, तो उन्होंने 2 घंटे बाद वहाँ से उसे निकाला। उस दिन से जब भी बारिश होती है तो उसे वही डर सताने लगता है। उस दिन के बाद जब भी बारिश होती है तो उसे वही डर सताने लगता है, उसे वही चीज़ याद आती है ना, और वो डर जाता है। देखो हमें चित्र में दिख रहा है केशव इस गड्ढे में फंस गया है, पानी भर रहा है, बारिश हो रही है ना। केशव के साथ घटी घटना के बारे में जानकर काशवी को बहुत दुख हुआ। वह यह सहन नहीं कर पा रही थी। अब जैसे ही काशवी को पता पड़ा कि केशव के साथ क्या हुआ था, ये जानकर काशवी को बहुत दुख हुआ, और उसे खुद को ये चीज़ सहन नहीं हो पा रही थी कि उसका मित्र 4 सालों से इस दर्द से जूझ रहा है। उन्हें क्या सहन नहीं हो रहा था कि मेरा एक मित्र, वो 4 साल पहले ये चीज़ हुई थी, आज 8 साल का है ना। तो मतलब जब 4 साल हुए, वो जब बारिश आती है वो ऐसे ही डरता है, ऐसे ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उसे, है ना। तो उसे वो सहन नहीं हो रही थी। वह उसकी मदद करना चाहती थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने मित्र की मदद कैसे करे। वो अपने मित्र की मदद करना चाहती थी, परंतु अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो केशव की मदद किस तरह करे। उसे कैसे समझाए कि वह एक हादसा था। वो सोच रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे कैसे समझाऊं कि वो एक हादसा था, है ना। क्या उसका मित्र सारी उम्र उस हादसे से डरकर बिताएगा? यह प्रश्न काशवी को सताने लगा। वो सोचने लगे कि मेरा मित्र, है ना, जो मेरा छोटा भाई मैं जिसे मानती हूँ, वो अपना पूरी जीवन इसी हादसे से डरकर निकालेगा।
ये डर कर इस पूरा हादसा ऐसे ही इसके साथ जीवन भर चलेगा। ऐसे अनेक प्रश्न काशवी को सताने लगे। केशव के बारे में सोचते सोचते काशवी वापस घर लौट आई, पर अपने साथ ढेरों प्रश्न ले आई। काशवी ये सारी चीज़ें सोचते सोचते घर आ गई। फिर पर वो घर अकेले आई क्या? नहीं, अपने साथ ढेरों प्रश्न लेकर आई। सारी रात काशवी को वे प्रश्न बेचैन करते रहे। सारी रात काशवी को वो प्रश्न बेचैन करते रहे। वो सोचती रही उन प्रश्नों के बारे में। अगली सुबह काशवी केशव के घर पहुंची। उसने केशव की माँ से पूछा कि क्या केशव हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा? क्या कोई उसकी मदद नहीं कर सकता? अब दूसरे दिन उसे प्रश्न तो सता ही रहे थे। दूसरे दिन काशवी केशव के घर आई। उसने केशव को क्या कहा, केशव की माँ को, कि केशव हमेशा ऐसे ही डरता रहेगा, क्या उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है? उन्होंने काशवी को समझाया कि वे केशव को समय समय पर मनोचिकित्सक से मिलवाने लेकर जाती है, जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं, है ना। तो उसके मम्मी ने क्या कहा, हम इन्हें हमेशा समय समय पर मनोचिकित्सक से मिलवाने जो जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, है ना, उन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है, मनोचिकित्सक, है ना। तो उन्होंने क्या कहा कि मनोचिकित्सक से हम मिलवाने लेकर जाते हैं। वह स्वयं भी मनोचिकित्सक से परामर्श के अनुसार केशव को अपने डर से लड़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। उन्होंने क्या कहा, हम उसे हमेशा डर से बचने के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। हम मनोचिकित्सक जो है उनके सलाह से ही केशव को अपने डर से लड़ने की हिम्मत देते हैं। एक बार केशव उनकी बातों पर विश्वास करने लगेगा तो अपने डर पर काबू भी पा लेगा। उन्होंने क्या कहा, एक बार अगर केशव ने हमारी बात पे विश्वास कर लिया तो अपने डर पर वो काबू पा लेगा, वो अब डरना बंद कर देगा। पर हाँ, इस कार्य में समय और मेहनत दोनों लगेंगे। पर उन्होंने क्या कहा, इस कार्य में मेहनत भी लगेगी और समय भी लगेगा। ठीक, आगे का पाठ हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।